नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे अ वेरी बिग अपडेट ऑफ एमसीए बाय लॉन्चिंग कंपनीज कंप्लायंस फेलिसिटेशन स्कीम 2026 dated 24th February 2026. It's a very big opportunity for the corporates to complete their pending annual filings, to get dormant status and to strike off. अब चलिए समझते हैं कि ये स्कीम क्या है। सबसे पहले पीरियड के बारे में जानते हैं। इस जो स्कीम लॉन्च की गई है इसका पीरियड 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक का है, 26 तक का है, यानी कि 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है। समझते हैं इस स्कीम के अंदर क्या है। इस स्कीम के अंतर्गत कंपनियों को 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन, इसकी स्कीम के अंदर जो कंपनियां जिनकी पेंडिंग एनुअल फाइलिंग है वो कंप्लीट कर सकती है बाय पेइंग 10% एडिशनल फीस। सेकेंड ऑप्शन, जो भी कंपनियां हैं जो डोमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती हैं अंडर सेक्शन 4555 बाय पेइंग 50% ऑफ फाइलिंग फीसेस। थर्ड, जो कंपनियां स्ट्राइक ऑफ के लिए जाना चाहती हैं दे कैन ऑल्सो फाइल द फॉर्म्स फॉर द स्ट्राइक ऑफ बाय पेइंग 25% ऑफ द फाइलिंग फीस, यानी कि जिन भी जो हमारा स्ट्राइक ऑफ है उसकी जो फीस दी गई है वो 10,000 है, तो जो कंपनियां हैं वो 2500 में फीस में ही अपना स्ट्राइक ऑफ का फॉर्म फाइल कर सकती हैं। अब देखते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन से फॉर्म के अंदर एप्लीकेबल हैं या कौन कौन से हम फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स यानी कि AOC4, AOC4 XBRL, AOC4 NBFC, NBFC कंसोलिडेटेड एंड और MGT7, MGT7A, ADT1 यानी ऑडिटर से रिलेटेड, FC3 एंड FC4 यानी कि फॉरेन कंपनी से रिलेटेड फॉर्म भी हम फाइल कर सकते हैं। और जो एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स हैं जो कंपनी एक्ट 1956 में हुआ करते थे, यानी कि 23AC, ACA, 20B, 23B एंड अदर फॉर्म्स, हम उसके अंतर्गत भी इस कंपनी जो फेलिसिटेशन स्कीम है वो फॉर्म फाइल कर सकते। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट है जो है फाइलिंग फीसिस का है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड जो हमारा बेनिफिट है कि हम जानते हैं अगर कोई भी कंपनी डिले फाइलिंग करती है तो पेनल्टी अप्लीकेबल है सेक्शन 137 एंड 92 में। तो अगर कंपनी इस स्कीम के अंतर्गत फाइलिंग करेगी तो डेट विल गेट इम्यूनिटी फ्रॉम दैट पेनल्टीज। बात करते हैं किन किन कंपनियों पे अप्लाई नहीं होगा इसी स्कीम के अंतर्गत। नंबर 1, द कंपनीज हु हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द स्ट्राइक ऑफ अंडर सेक्शन 248। नंबर 2, against with ROC has issued final notice for the striking of. Number 3, the companies who has applied for the dormant station under section 255 and the companies who have already amalgamated or vanished. अब नेक्स्ट इन द फाइनल स्टेज और लास्ट में समझते हैं कि गवर्नमेंट का या एमसीए का पर्पस क्या है दिस स्कीम को लाने के लिए। फॉर टू गेट द कंप्लायंस स्टेटस, इट मीन्स यानी कि जो भी कंपनियां हैं या तो अपनी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट कर लें, अगर फाइलिंग कंप्लीट नहीं चाहती हैं तो डोमेंट का स्टेटस कर सकती हैं और स्ट्राइक ऑफ कर सकती हैं, और इसके बाद आरओसी को पावर है इशू नोटिस इशू करने की। इट मीन्स ऑल द कंपनी शुड बी कंप्लाइंट। फॉर मोर अपडेट्स follow my channel. Thank you.